नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहन पालचेतकर, एक कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग इन मुंबई, इज गोइंग टू टॉक अबाउट फाइब्रॉइड्स टुडे। पिछले बार हम लोग ने PCOD के बारे में बात किया था और आज हम एक नए टॉपिक फाइब्रॉइड्स के बारे में बात करेंगे। अभी ये फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? फाइब्रॉइड्स एक ऐसी गांठ रहती है जो यूजुअली थैली में रह सकती है, जिसके कारण थैली का साइज़ बढ़ सकता है, या आपको इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, या आपको हैवी पीरियड्स हो सकते हैं, या बहुत ही पेनफुल पीरियड्स हो सकते हैं। इसके सिवाय फाइब्रॉइड्स इनफर्टिलिटी यानी बच्चा रुकने में भी तकलीफ़ कर सकता है, या बार बार बच्चा गिरता है तो उसके कारण भी हो सकता है। अभी फाइब्रॉइड्स जब मैंने कहा है कि वो थैली के अंदर ही बनते हैं, वो थैली के अलग अलग जगह पे भी रह सकते हैं। या तो वो थैली के बॉडी पे रह सकते हैं, थैली के मुंह पे रह सकते हैं, या कभी कभी जो चीज़ें थैली को पकड़ रही है शरीर के अंदर वहाँ पे भी ग्रो हो सकते हैं। अब ये फाइब्रॉइड्स क्यों ग्रो हो रहा है बहुत ही मुश्किल है बताना, पर वन मेन चीज़ रहती है कि आपके खुद के हार्मोन्स जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रहते हैं शरीर में, वो फाइब्रॉइड्स को ग्रो करने में मदद करती है। तो जब हम फाइब्रॉइड्स देखते हैं, हम यूजुअली उनको ट्रीटमेंट के लिए ही सोचते हैं, पर ऐसा ज़रूरी भी नहीं रहता है। क्योंकि अगर फाइब्रॉइड्स आपको कोई सिम्टम्स नहीं कॉज कर रहे हैं और आप आपके मेनोपॉज के तरफ आ रहे हैं, तो जनरली इनके लिए ट्रीटमेंट्स नहीं लगते हैं। दूसरा कारण रह सकता है कि जेनेटिक कॉजेज़, यानी आपको ऑलरेडी जेनेटिक्स है जिसके वजह से आपके फाइब्रॉइड्स ग्रो होते हैं। तो इसका कारण रह सकता है क्योंकि आपके शायद माँ को या आपके दादी या नानी को फाइब्रॉइड्स थे, इसलिए आपको भी हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जनरली हम लोग को ऑपरेट करना पड़ता है अगर आपके पास फाइब्रॉइड्स की टेंडेंसी है, एंड स्पेशली अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं। पर थोड़े केसेस रहते हैं जब हम एक्चुअली मेडिकल मैनेजमेंट करके इन फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी फाइब्रॉइड की बीमारी रहे, या आपको पता चले कि आपको फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, या आपको पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं, या हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, मत समझिए कि ये सब नॉर्मल चीज़ है अपने डे टू डे लाइफ की। इतना समझिए कि पेनफुल पीरियड्स और हैवी ब्लीडिंग आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और अगर ट्रीटमेंट हो सकती है तो आपको करवानी चाहिए। सो इतना याद रखिए कि टाइम पे अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं रहेगी, और मेडिकल मैनेजमेंट से ही आपका सब हैंडल हो सकता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और मैं जल्द से जल्द इनका आंसर दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।